नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक रोचक सी कहानी जो कि सच्चाई की है, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो हकीकत है ये। जो कहानी मैं आपको स्टोरी कहीं लिखा नहीं है मैंने, जो देखा जो सुना वो ऐसे ही आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं से देख रही हूँ या मैं कहीं पे उसको लिख के रखी हूँ, बस दिमाग में है तो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। मैं तो चाह रही थी कि लाइव में ही वो स्टोरी आपके सामने रखूँगी, पर फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं ठीक है। और लाइव पता नहीं फिर कहाँ चला जाता है और आप लोग देख नहीं पाते, अनलिस्ट हो जाता है वो। तो ये तो वीडियो जो है बनी हुई रहती है, आप हमेशा कभी भी आप देख सकेंगे, देख पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही ठीक रहेगा। कल मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी या फिर आज भी देरी से 8 बजे तक आप लोग के साथ लाइव जुड़ने का प्रयास करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये हकीकत की कहानी है, सुनिएगा। हमारे यहाँ पे जैसे बागान, चाय बागान है, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे पता नहीं है। और चाय बागान है यहाँ पे, तो फिर चाय बागानों में तो आप जानते हैं कि बहुत सारी लेबर होती है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं काम करने वाले। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और हमारे पास में एक दूसरा बागान भी पड़ता है, जिसका नाम नंबर है। और वहाँ पे ऐसे एक जैसे मानसिक तौर पर स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। एक वहाँ पे लड़की थी। तो फिर धीरे धीरे उसके माँ बाप का भी जैसे डेथ हो गया और वो प्रभु के पास चले गए। तो वो अकेली लड़की, मेंटली जैसे थोड़ा सा पागल के जैसे, लेकिन पागल पूरा भी नहीं, लेकिन थोड़ी पागल के जैसे। तो जैसे तैसे जो दे देता उसी से खा लेती, तो इस प्रकार से वो घूमते हुए अपना जीवन बसर कर रही थी। तो किसी दिन रात में किसी गलत जो तथ्य वाले रहते हैं, गलत जो लोग रहते हैं, गलत मानसिकता वाले लोग, उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया। और वो तो बेचारी पगली है, उसे तो कुछ पता नहीं है। तो धीरे धीरे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है। तो उसको तो ज़्यादा समझ नहीं है, जहाँ तहाँ खा लेती है, जहाँ तहाँ घूमती रहती है। तो आजकल सभी को लगता है कि बच्चे पालना, बच्चे बड़े पर करना बहुत ही जहाँ तक मुश्किल बात लगती है। और उसके साथ तो उसको तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या है, बच्चा है, उसकी कैसे देख रेख करनी है, उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको इतनी समझ भी नहीं थी। पर हमारे यहाँ पे एक जैसे महिला जिसका नाम राखी, तो रीता भी उसकी कहते हैं। तो देखिए उसकी वो वहाँ पे जाती थी, वो उसको देखती थी, कभी कभी उस लड़की को मिलती थी, देखती थी। तो वो उसके लिए कुछ कुछ खाना भी लेके जाती थी। फिर उसको पता चला कि वो लड़की अभी पेट से है। तो वो उस हालांकि उससे उसका घर बहुत, जहाँ पे वो रहती थी और जहाँ उस औरत का घर था वो बहुत दूर है आपस में। पर फिर भी उसके कुछ परिवार वाले वहाँ रहते थे, तो इसलिए वो अपने परिवार वालों से मिलने जो है जाती थी। तो जब भी जाती थी उसके लिए भी कुछ खाना वगैरह लेके जाती थी। तो ऐसे करते करते दिन बीतते गए, जैसे तैसे उसका बसर हो रहा था। और फिर उसने एक लड़की को जन्म दिया। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, रीता, तो वो जो है उसके पहले से ही 4 बच्चे। और बच्चे भी जैसे एक तो काफ़ी बड़ा, समझ लीजिए आप 15-16 साल का, फिर 10-12 साल का, फिर 7-8 साल का। और जो सबसे छोटा बच्चा है वो समझ लीजिए उस टाइम में, अभी तो वो लड़की भी 3 साल की हो गई है। और 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आप सभी को। तो उस समय वो जो उसका लड़का था वो भी छोटा था। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी दिन तक फीड करते रहते हैं, काफ़ी दिन तक जो है बच्चों को वो लोग अपने खेतों में अपने काम में ले लेके जाती हैं साथ में। तो इन द मीन टाइम वहाँ पे एक बच्ची का जन्म हुआ। वो वहाँ पे गई, उसको पता चला बच्ची का जन्म हुआ है। तो माँ को तो स्थिति ठीक नहीं है, अब इस बच्ची को कौन पालेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि उसके बेटी हो जाए, क्योंकि उसके तो पहले से बेटे थे, चारों बेटे थे उसके। और उसी चक्कर में हुए थे कि बेटी हो जाए फिर बेटा हुआ, बेटी हो जाए फिर बेटा हुआ, है ना।
तो उसको बहुत था कि बेटी को एक पालना है, एक बेटी अवश्य होनी चाहिए। तो उसका उदार दिल देखिए, उसका कितना बड़ा दिल है, उसका कितना बड़ा हृदय है उसका, कि उसने उस बच्ची को जो है वो लिया उसकी माँ से और उस बच्ची को अपना दूध पिलाया और बिल्कुल चिपका के रखती थी, जैसे कि बंदरिया अपने बच्चों को एकदम चिपका के रखती है ना, तो बिल्कुल ऐसे जहाँ पे भी मिलती है ऐसे अपने बच्ची के उसको चिपका के रखती वो। और सभी उसको बोलते हैं, अरे तुम्हारे तो पहले से ही 4 बच्चे हैं। तो बोली कोई बात नहीं, एक 5 हो गया मेरा, इसको भी मैं पाल लूँगी। कोई उसको बोलता है कि पढ़ाई के इतने खर्चे हैं, आजकल खाने पीने के इतने खर्चे हैं, तुम कैसे संभालोगी। तो लेकिन वो कभी नहीं, बहुत खुश से बहुत अच्छा से रखती थी। और उसके जो चारों भाई हैं, जो चारों उसके बेटे हैं, और उसका हस्बैंड है वो भी उसको पूरा बेटी के जैसे, और वो जो चारों भाई हैं वो एकदम बहन के जैसे उसको सारा दिन ले लेके घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। आज तो वो लड़की जो है बड़ी हो गई है, स्कूल जाती है, 3 साल की हो गई है, स्कूल भी जा रही है। लेकिन उस रीता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसी ऐसी जो उधार जो है वो खुद काम करती हैं, काम जारी करती है, काम जारी करके अपना खाना कमाना करती है। कभी ईटा भट्ठा में भी काम करती है, कभी अपना धान लगाती है ना, कभी चाय पत्ती का पत्ती तोड़ती है। और उसने अपने 4 बच्चे होने के बाद भी एक बच्ची को जो है पाला, और उस बच्ची को एकदम पूरा माँ की ममता दी, बाप का प्यार मिला, भाइयों का प्यार मिला। और आज वो लड़की बहुत ही खुश है, अच्छी है, स्वस्थ है। बहुत ही पतली दुबली पैदा हुई थी वो, क्योंकि उसकी माँ को खाने पीने का तो पता नहीं था इतना, और उतनी कुछ और कोई देता भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो मिल जाता था वो खाती थी। तो एकदम बच्ची जो है वो बोलते ना चूहे के बच्चे के जैसे, तो चूहिया की बच्ची की जैसी वो बच्ची थी। और लेकिन आज आज के दिन वो बच्ची बहुत ठीक है। और इस प्रकार से जो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत धर्म कर्म करते हैं, बहुत पैसा करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उनके पास है तो देना भी चाहिए, करना भी चाहिए। पर अगर मेरा कहने का मतलब निष्कर्ष ये है कि भी अगर कुछ नहीं भी है करने को, अगर ज़्यादा हमारा सक्षम नहीं है, तो भी जिसका भाव है, जो करना चाहता है, जो दिल से अच्छा है, और दूसरों की सेवा करना चाहता है, दूसरे से दिल से जुड़ा हुआ है, दूसरे के दुख दर्द को अपना समझता है, तो वो हमारी रीता के जैसे अवश्य ही ऐसे कर्म करता है। और आज के दिन भी वो बच्ची का सौभाग्य है, वो बच्ची का, और वो माँ का भी सौभाग्य है कि उसकी बच्ची एकदम अच्छा से पल रही है, वो अच्छा से रह रही है। और शायद उसकी माँ शायद अब नहीं है। और बहुत आप भी अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नेक काम कर सकते हैं जो कि रीता के जैसे हो। और नेक काम कुछ भी किया जा सकता है, किसी का भी भला किया जा सकता है, जो आप सक्षम हैं, जो हम करने सकते हैं, जो कहीं भी हम अगर कुछ देखते हैं, बुराई देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये नियति ने बहुत दुख दे दिया है, तो उसमें अगर हम कुछ करना चाहें तो भला कर सकते हैं। तो ऐसे भी उधार और ऐसे बहुत सारे लोग इस जगत में हैं जो अपना दुख होते हुए भी दूसरे के दुख कम करते हैं। जय श्री राम। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा। ये हकीकत है, मैंने कहीं लिखी नहीं, बस आँख से देखा और आप सभी के सामने पढ़ दिया मैंने इसको। आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी अवश्य बताइएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियाँ आसपास में होती रहती हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं आप सभी के सामने रखती रहूँगी। अगर आपको पसंद आई तो ये कहानी का 1 नंबर भाग है। आगे अगर चाहेंगे कि लड़की की स्टोरी और क्या है, वो क्या करती है, छोटी सी लड़की है वो क्या करती है, उसका क्या नाम है, अगर आप सभी जानना चाहेंगे तो मैं अवश्य ही आपको फिर से बताऊँगी। तो उसको हम रखेंगे कहानी नंबर 2। जय श्री राम। रीता कहानी नंबर 1, रीता कहानी नंबर 2 रखेंगे उसका। जय श्री राम। आपका जीवन मंगलमय हो। मुझे नहीं पता कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम। मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी, असम से आप सभी के समक्ष।